राम राजा बने, ये किसे नहीं देखा गया? कैकेयी और मंथरा तो यूं ही बदनाम है। तीसरा भी है, बताओ वो तीसरा कौन है जो राम को राजा बनते उन्होंने आग लगाई है? कौन है वो? तीसरे का नाम नहीं जानते ना आप? राम राजा बनने की तैयारी में लगे कि देवता परेशान हो गए। कौन परेशान हो गए? देवता। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि और देवता चित्त न धरें, ये देवता बहुत बढ़िया नहीं होते। भगवान अच्छे हैं, देवता अच्छे नहीं। देवताओं ने क्या किया? सरस्वती माँ से कहा, माँ सुनो, राम राजा बनने लग गए हैं, राम को राजा बनने से रोको। कौन कह रहा? देवता। तो सरस्वती मैया ने डांटा कि तुम क्यों मना कर रहे हो? राम राजा बनने से दिक्कत क्या है? बोले राम राजा बन जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा? तब वहां पर मां ने कहा, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखे न सकई पराई विभूति। सरस्वती मां ने कहा, वाह देवताओं, तुम्हारा निवास तो बड़ा ऊंचा है, पर तुम्हारी करतूत बड़ी नीच है, सोच बड़ी घटिया है। पर क्या करें? बोले राम को राजा बनने से रोको बस। अब देखो, आप कोई बढ़िया काम करते हैं, आप तरक्की करते हैं कि जमाना आपको रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देता है ना? इसलिए हर हाल में प्रसन्न चित्त होकर के अपने कार्य को करना चाहिए। समाज क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, इसकी परवाह किए बिना ये पूरी कथाएं हमें सारा मैसेज दे रही हैं। हम एक एक बिंदु पर आपकी नजर ले चलेंगे, आपको कोई विषय रह ना जाए। अब देवताओं ने सरस्वती माँ से कहा कि आप जाओ, थोड़ा किसी की बुद्धि फिराओ। तब पूरे अयोध्या का भ्रमण किया माता सरस्वती जी ने, पर ऐसा कोई नहीं मिला जिसकी बुद्धि माँ सरस्वती फिराए। ना कैकेयी की बुद्धि फिरा सकती माँ सरस्वती, ना कौशल्या माँ की, ना सुमित्रा माँ की, ना और किसी और। तभी नजर पड़ गई मंथरा पर, तो मंथरा की बुद्धि घुमाई सरस्वती माता ने। कैकेयी और मंथरा तो यूं ही बदनाम है, काम तो किसी तीसरे ने किया। अब ये बताओ कि सरस्वती जी जिसकी बुद्धि घुमाए वो बचे कैसे? ठीक है, अब सरस्वती जी चली गई। अब देखना, अब मंथरा शाम को निकल रही है, ढोल नगाड़े सुनाई पड़ रहे हैं। तो मंथरा ने पूछा कि भाई ये ढोल क्यों बज रहे हैं? बोले तुझे पता नहीं बुढ़िया, मंथरा राम राजा बनने वाले हैं कल। मंथरा की तो आग लग गई छाती में। राम राजा? देखो जरा, आपकी तरक्की कुछ लोगों को देखी नहीं जा रही है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। देखी मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काहो छाबू, पूछ रही है क्यों छलकूद कर रहे हो, क्यों दीपक जला रहे हो? राम तिलक सुनी भाव रे दाऊ। जब लोगों ने बताया कि राम राजा बन रहे हैं, मानो छाती में आग लग गई मंथरा के। अब मंथरा सब देखकर दृश्य कहां जाए, तो अपनी मालकिन के पास गई। ये कहां से आई थी? कैकेयी देश से आई थी। ये कैकेयी की पर्सनल दासी है, और ये दहेज में आई है दशरथ जी के यहाँ। ये कैकेयी के मायके से आई है। मंथरा कहां से आई है? कैकेयी के मायके से। अच्छा, मंथरा की भी एक कहानी है। मंथरा कैकेयी नरेश जो कैकेयी माता के पिता हैं, कैकेयी माता के पिता कैकेयी नरेश, वह कैकेयी नरेश जो है, इन्होंने मंथरा के पति को मृत्यु दंड दे दिया था, क्योंकि वो सेना में थे। मंथरा के पति कोई गलत किया होगा, विश्वासघात किया होगा। जैसे हमारे भारत की सेना यदि विश्वासघात करे, सेना यदि पाकिस्तान को कोई सूचना दे दे, तो उस सैनिक को तुरंत मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि तुमने देश के साथ गद्दारी की है। उसी तरह मंथरा के पति ने कोई खेल खेल लिया होगा, तो कैकेयी के पिता ने इन्हें फांसी की सजा, दंड दिया, मृत्यु। तब मंथरा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि राजन, तुमने मेरा सुहाग उजाड़ा है, तुम्हारी इकलौती बेटी है कैकेयी, तुमने मेरा सुहाग उजाड़ा है, मैं तुम्हारी बेटी का सुहाग उजाड़ूंगी। ये प्रतिज्ञा कर ली मंथरा ने। संयोग से जब मंथरा के पति की मृत्यु हुई, तो मंथरा पर दया आ गई राजा को कि अच्छा तुम अकेली कहां भटकोगी, ऊपर निकली थी, टेढ़ी चलती थी, तो रख लिया सेवा पानी में। इसने सेवा करके सबका दिल जीत लिया, पर इसके मन में था कपट। कैकेयी इकलौती बहन है, तो कैकेयी का जब विवाह हुआ दशरथ जी से, तो कैकेयी के साथ मंथरा भी आ गई कि मैं ध्यान रखूंगी। पर ये अयोध्या में रहकर षड्यंत्र खोजती रहती कि क्या मौका मिल जाए और मैं कैकेयी को विधवा बना दूं। कैकेयी को विधवा कैसे करूं?
क्या करूं? अब उसको मौका मिला। जैसे पांडवों के साथ शकुनी था, शकुनी ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं कुरुवंश का नाश कर दूंगा। ये भी दहेज में आए थे, शकुनी मामा गांधारी के भाई हैं, दहेज में आए हैं, और यहां पर यह भी दहेज में आई है। इसलिए साहब दहेज की चीजें बहुत अच्छी नहीं होती। दहेज के लिए आदमी मरता जरूर है, पर दहेज की चीजें अच्छी नहीं होती हैं। ज्यादा दहेज वहेज के चक्कर में ना पड़ा करो। हमारा तो कहना है कि मेहनत करके कमाओ, मेहनत करके खाओ। किसी का बाप तुम्हें क्या दे देगा, और किसी के दे देने से क्या हो जाता है। कुछ मेहनत करके कमाने खाने का जो मजा है ना, वो किसी से लेने में मजा नहीं। आज के नौजवान लड़कों को यही भाव रखना चाहिए कि हम दहेज नहीं लेंगे। लेकिन आजकल के लोग तो मांगते हैं, हम इतना नहीं, इतना दे दो। अब मंथरा कैकई के पास गई। कैकई बोली, अरे मंथरा तू आज परेशान है, यहाँ क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, परेशानी का रहस्य मत जान। कैकई, आज तेरे लिए बहुत अच्छा समाचार नहीं है। अच्छा, कैकई बोली क्या हुआ? कैकई बोली क्या हुआ मंथरा, क्यों परेशान लग रही है? ये ढोल नगाड़े बाजा बज रहे हैं नगर में, क्या हुआ, क्या समाचार है? बोली राम राजा बनने वाले हैं और तुम्हारा देश निकाला होने वाला है। अब राम राजा बनने वाले हैं, ये सुन करके तो कैकई खुश हो गई। अच्छा, ये मेरा हार ले तूने बहुत अच्छी सूचना दी है। सब कुशल है ना, राम राजा बन रहे हैं, बहुत बढ़िया, तूने अच्छी सूचना दी हमें। अब मंथरा बोली कि राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या महारानी बन जाएंगी और तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। कैकई बोली मंथरा क्या घर फोड़ी बात कर रही है, घर फोड़ी कहीं की। देखो कैकई डांट रही है मंथरा, क्या घर फोड़ाने की बात कर रही है। यहां पर एक बात कही कैकई माँ ने, काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानी, विशेष पुनि चेरी कहीं भरत माँ तुम मुस्कान। काने खोरे कूबरे, ये तेरी कुबड़ निकली है ना। तुम जैसे लोगों से तभी बात करना चाहिए जब हाथ में डंडा हो। क्या घर फोड़ी बात कर रही है, राम राजा बन रही है, अच्छा तो है, तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? और मुझे कौन निकालेगा अयोध्या से? घर फोड़ी कहीं की। पुण्य ऐसे कहूं कहां से घर फोड़ी, तब धरी जीभ कढ़ावाऊं तोरी, तेरी जीभ निकाल के मैं फेंक दूंगी, कुत्तों को खिला दूंगी। तू ऐसी बातें कर रही है। फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ निकलवा दूंगी। देखो कैकई मां डांट रही है मंथरा को, जो तू कह रही है ना कि राम राजा बनने वाले हैं और समय तेरा खराब चल रहा है, भरत को ननिहाल भेज दिया, और ये सब बातें मत कर, तू घर फोड़ाने का काम कर रही है। देख मतलब कैकई मां बहुत समझदार है। फिर गलती कहां होगी? कैकई मां उसको डांट तो रही है, पर डांटते हुए कैकई मां मुस्कुरा भी रही। आप किसी को डांटें और मुस्कुराएं तो सामने वाला समझ लेगा कि आप डांट हमें ठीक से नहीं रहे हैं, मतलब ठीक नहीं। भरत मां तो मुस्कानी, मंथरा तो बहुत सातिर थी। कैकई को उलझा लेना और अपने पक्ष में कर लेना कोई उसके लिए। अब देखो कैकई ने कहा मंथरा ये बता कि तू परेशान क्यों, राम राजा बनेंगे इसमें दिक्कत क्या है? अब देखो मंथरा क्या कह रही, मंथरा कह रही है कैकई राम राजा बनेंगे इसमें हमें दिक्कत नहीं है, सीता रानी बनेंगी इसमें हमें दिक्कत नहीं है, कौशल्या राजमाता बनेंगी इसमें हमें दिक्कत नहीं है। पर कैकई ये बताओ कि राम को राजा बनाने का मुहूर्त तब का ही क्यों निकाला जब तुम्हारा बेटा घर पर नहीं है? देखो उसने पकड़ ली ना नस। कैकई से क्या कह रही है कि जब तुम्हारा बेटा नहीं है उस समय भरत जी ननिहाल में थे। कहां थे? नाना के घर गए थे, शत्रुघ्न जी और भरत जी दोनों भैया नहीं थे। तो मंथरा बोली कैकई ये जो दशरथ जी है ना, ये ऊपर ऊपर से तो बड़ा कहते हैं कि मैं कैकई से बड़ा प्रेम करता हूं, पर सुनो तुमसे प्रेम करते दशरथ जी तो राम को राजा बना रहे हैं, तुमसे एक बार पूछा? अब देखो और धीरे धीरे उसने बताना शुरू किया और कैकई को क्या लगा कि ये मंथरा तो एकदम ठीक कह रही है, सही तो कह रही है। ये घर फोड़ाने वाले लोग जो होते हैं, भड़काने वाले लोग जो होते हैं, इनमें कुछ तो गुण होता ही है घर फोड़ने का, वरना घर फूटेगा कैसे? ये पढ़ाई ही इसकी करते हैं, ये कमजोरी पर ही प्रहार करते हैं, तब ना मंथरा कहलाएगी। नहीं, काय बात की मंथरा। इसलिए हम आपको एक बात कहें, अपने घर की बातें कभी प्रसंगवश भाव में भी किसी से मत कहा करो, किसी से मत कहा करो। आज आपका झगड़ा हुआ, आज आपकी लड़ाई हुई पति पत्नी की, सास बहू की, अपने अपने घरों का ना किसी से दुख ना कहना, क्योंकि आप तो कल एक हो जाओगे लड़ झगड़ कर। पर जिससे कहा है उसे आपकी कमजोरी का पता लग गया, उसे आपकी कमजोरी का पता लग गया, और वो आपकी इस कमजोरी का कभी भी फायदा उठा सकती है या उठा सकता है, क्योंकि वो जान गई कि आपके रिश्तों में क्या चल रहा है। इसलिए कहते हैं कि अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई।
मंथरा कैकई से कह रही है, कैकई यदि दशरथ जी तुम्हें इतना ही प्रेम करते हैं, अच्छा दशरथ जी ने क्यों नहीं बताया कैकई को? अरे भैया, आज दिन में ही वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला है। आज एक ही बात है कि आज ही घोषणा हुई कि राम राजा बनेंगे और दशरथ जी राजकाज में बिजी हैं। दशरथ जी ने सोचा कि मैं शाम को रात्रि को जाऊंगा तो कैकई को खुद सरप्राइज दूंगा, लेकिन दशरथ जी कैकई के पास जाएं उसके पहले तो मंथरा खेल करके आ गई। मौका ही कहां मिला दशरथ जी को कैकई के कमरे में जाने का और कैकई से बात करने का। उस पूरी एक टाइमिंग का लाभ लिया है मंथरा ने। अब वो मंथरा क्या करिए सुन, राम को राजा बनाने की तैयारी महीने भर से चल रही है। देखो झूठ, घर फुड़ाओ लोग किसका सहारा लेते हैं? झूठ का। 1 महीने से तैयारी चल रही है कैकई, तुझे पता लगा? अब देखो कैकई तो बात, हाँ यार 1 महीने से राम को राजा बनाने की तैयारी चल रही, हमें पता नहीं है, मतलब हमारी चोरी चोरी चुपके चुपके। मतलब कैकई अब मंथरा के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मंथरा बात ऐसी कर रही है ना, वो बात कोई सच्ची तो कर नहीं रही है, सच कुछ और है और मंथरा ले रही है झूठ का सहारा। झूठ, ये झूठ ना मेरी मां जान ले लेता है, इसलिए तो कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है। झूठ ने कभी किसी का फायदा नहीं किया। ये मंथरा झूठ बोल जरूर रही है अभी, और कैकई इस मंथरा की झूठी बातों में आ जरूर रही है, पर यही कैकई बाद में पश्चाताप करेंगी, और जब पश्चाताप करेंगी तब पश्चाताप करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ या ना? राम हाथ से निकल चुके होंगे और दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी होगी। देखो, एक षड्यंत्र आपके जीवन में यदि आ जाए तो वो आपका कितना नुकसान कर सकता है, उस एक गलती की भरपाई आप कभी नहीं कर सकते। एक गलत निर्णय यदि आप ले लो तो उस एक गलत निर्णय की भरपाई पूरी जिंदगी। अब कैकई मंथरा की बातों में आके गलत निर्णय लेगी अभी थोड़ी देर बाद, क्या उस गलत निर्णय की भरपाई वो कर पाएगी? कभी नहीं। ये कहानियां केवल कैकई और मंथरा और राम की नहीं है, ये कहानियां आपकी और हमारी हैं कि हमें मंथरा जैसे षड्यंत्रकारियों से सावधान रहना चाहिए। ये कहानियां हमें सचेत करने के लिए, हमें सावधान करने के लिए। ये कहानी केवल किस्सा कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन में रोजमर्रा की घटनाएं। अब कैकई मंथरा कह रही है कि सुनो, कद्रू बिन तहि दीन दुख कद्रू। अब देखो यहाँ सौतों की कहानियां सुनाने लगी मंथरा कैकई को। किसकी कहानियां सुना रही है? सौतन की। सौतन, सबसे बड़ी सौतन की कहानियां इतिहास में क्या प्रसिद्ध है? नहीं पता? सुनो, हम सुना रहे। महर्षि कश्यप की पत्नियां तो बहुत थी, पर 2 पत्नियों की बात आपको सुनाओ, कद्रू और विनिता। कद्रू है सर्पों की माता और विनिता है गरुण जी की माता।